हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहां नाम बानी छूटा हानि ही हो गई। कोई न कोई वृत्ति हमारे अंदर जलन पैदा कर देगी, नया संस्कार भोगों का पैदा कर देगी। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब नानसई हो। कह रहे हैं ये जब भगवान नाम का निरंतर जब चलने लगता है तो प्रभु का रूप प्रकाशित हो जाता है। प्रभु का रूप कोई ध्यान कर सके ऐसी मन बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, पर जिस समय हमारे हृदय में नाम चलने लगता है, जैसे ये कहा जाए कि आप प्रियाजू के रूप का ध्यान कीजिए, तो रूप का ध्यान तब होना जब वो प्रकाशित हो। प्रियाजू किसी की कल्पना का विषय तो है नहीं। प्यारोढ़ छमते ने अच्छी सुखा दी नाम तो ध्यानगम, और प्रभु के लिए भी कहा गया है, श्याम सुंदर के लिए भी। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक चितुन सहसा पुरुषस्य तस्य, इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए कह दिया गया। मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बड़े बड़े मुनिजन प्रभु श्री हरि का ध्यान धरना चाहते पर वो पूर्ण रूप से हृदय में उनका ध्यान नहीं लगा पाते। ये प्रभु के रूप का ध्यान कब होता है? बोले जब नाम को निरंतर हृदय में चलाया जाता है। हृदय की बात हो रही, जब नाम जिह्वा से चलता है तो कंठ में आता है, कंठ से हृदय में आता है, रोम रोम जब लग बोले तब कुछ स्वाद नाम को पाए, हर नस नाड़ी में नाम विराजमान। अरे अद्भुत महिमा नाम की, अद्भुत महिमा। नाम जो रूप है सच्चिदानंद में, वो आपकी कल्पना नहीं है, वो साक्षात झलकने लगता है, ये केवल नाम की सामर्थ्य से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, पहले नाम, नाम के बाद रूप, नाम के बाद रूप का प्रकाश होता है। रूपाशक्ति ही लीला में प्रवेश करती है। जब रूपाशक्ति बढ़ जाती है तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह है जो कृपा हरिवंश की। वो प्रतिपल उसी रूप के सानिध्य की लालसा से युक्त होकर निरंतर उन्हीं के समीप रहने लगता है। और ये रूप ऐसा है, ये कौन बात है जो अबही और है, ये प्रतिपल वर्धमान रूप है। इसलिए कभी भी रूप का पान करते हुए तृप्ति ही नहीं होती, क्योंकि प्रतिपल वो नया नया रूप प्रकाशित होता रहता है। तो प्रभु के श्याम सुंदर रूप की कसौटी बनाकर चित्त रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात हमारे चित्त में सदैव वो रूप समा रहा है। देखो सारी साधना का उद्देश्य एक ही है, चित्त की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए। जब योगी लोग योग साधना में तत्पर होते तो चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में स्थित होते हैं। भक्तजन प्रभु के नाम गुणगान के बल पर अपने चित्त की एक एक वृत्ति का भगवदाकार स्वरूप प्रकाशित कर देते हैं। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवदाकार। समझिए हमारी उपासना का स्वरूप क्या है। हम तभी मानेंगे कि खरा सोना है जब कसौटी पर कस लिया जाता है, तो हमारे चित्त का परिवर्तन हो गया है। इसकी कसौटी क्या है? हमारे आराध्य देव का रूप हमारे चित्त में समा जाए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित्त कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई।